हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे मैथ अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर मैथ के पेपर को सोल्व कर रहे हैं जो 2025 में हुए हैं। अगर मैं बात करूं टोटल पेपर की तो टोटल पेपर हुआ है 57 पेपर हुआ है, जिसमें से टिल टाइम तक हम लोगों ने पेपर 1 से पेपर 35 कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 36। अगर मैं बात करूं पेपर कौन से डेट के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का। अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ क्वेश्चंस विद बाइलिंगुअल चाहिए एंड पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन जो मैं सॉल्यूशन कराता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा, पीडीएफ क्वेश्चंस एज वेल एज पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है। एम एंड स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ओके, एम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, 17,000 मोर देन एन, यानी एम का इन्वेस्टमेंट है 17,000 ज्यादा है एन से। एम का इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए, एन का इन्वेस्टमेंट है 5 महीने के लिए। यही कहा गया कि एन फॉर 6 मंथ एंड एन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। आगे एम शेयर इज इतना मोर देन एन दैट ऑफ एन, यानी एम का जो शेयर है प्रॉफिट का वो कितना है, 498 ज्यादा है एन से। एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट है कितना, इतना। फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एम, एम के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया गया। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, मान लेता हूं एम का इन्वेस्टमेंट क्या है एक्स और एन का इन्वेस्टमेंट क्या है वाई, और दोनों के एम से एन का इन्वेस्टमेंट कितना है, 17,000 ज्यादा है जो क्वेश्चन में कहा गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है पार्टनरशिप टॉपिक में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। तो देखो एक्स, एम का इन्वेस्टमेंट एक्स, उसका टाइम कितना लगा है, 6 महीने के लिए पैसा जमा हुआ है। वाई का इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगा, वाई सॉरी एन का इन्वेस्टमेंट है वाई, उसका पैसा कितने महीने के लिए लगा, 5 महीने के लिए। तो ये क्या रहा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हो गया प्रॉफिट। और ये रेशियो ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये प्रॉफिट का रेशियो, ये किसका, एम और एन के प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। ठीक, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझो। देखो ध्यान से, टोटल प्रॉफिट एम और एन का मिलाकर के टोटल प्रॉफिट है कितना, 4 इतना, ये दे रखा है। और प्रॉफिट में डिफरेंस, एम का शेयर एन से इतना ज्यादा है, यानी एम माइनस एन, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 498। अब देखो ध्यान से, पहले हम इसका रेशियो निकाल लें, रेशियो निकाल लो। देखो ध्यान से, मेरे को दिख रहा है ये इसका 3 गुना दिख रहा है, 8 लिखे 24, हाँ 3 गुना है। तो देखो ध्यान से 3:1 हो गया। तो देखो ध्यान से, एम और एन का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालोगे। अगर m प्लस एन गिवन हो और m माइनस एन का रेशियो पता है तो m और n का रेशियो डायरेक्ट निकालना सिखाया हूं। m का रेशियो निकालना है, इन दोनों को ऐड करो, 3 और 1 4, 4/2, ठीक है। n निकालना, इन दोनों का डिफरेंस 3 - 1 1, 3 - 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे। हम क्या करते हैं, देखो फिर से बता रहा हूं, ये क्या होगा, अगर m का निकालना है दोनों को ऐड करो, 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग करोगे 2। n निकालना है तो इन दोनों को डिफरेंस लोगे, 3 - 1 2, 2 को 2 से भाग करोगे 1, तो ये आ जाएगा। अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा मेरा स्टार्टिंग से लेकर के, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से लेकर के अगर आपने देखा होगा मेरा सेशन, इससे पहले वाले क्वेश्चन के पार्टनरशिप को कैसे कराऊं, तो वहां पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाया हूं वो चीज। अब यहां पे तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, एम और एन का 2:1, यही रहा। सोल्व कर लूं, 2 से काटूंगा 3, मल्टीप्लाई कर लो, 3x = क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5y, तो x/y आ जाएगा। x ये रहा, y ये रहा, यानी क्या हो गया 5:3। x और y का रेशियो कितना हो गया, 5:3। अब चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। x और y क्या है, m और n का इन्वेस्टमेंट, m और n का इन्वेस्टमेंट, ये m है का इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है, n का इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि m का इन्वेस्टमेंट 17,000 ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 17,000। हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच m का कंट्रीब्यूशन, m का कंट्रीब्यूशन 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई, 2 से काट ले रहा हूं, देखो 2 से, 2 8 16, 2 5 10, 8500 इंटू इतना 0 0 50 25 8 5 40 2 42। एम का शेयर कितना आ गया, 42,500
इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं। इस क्वेश्चन को टफ है बट उसका ही बेस्ट सॉल्यूशन बताया हूं। अब इससे आसान क्या करोगे क्वेश्चन को, तो ये अप्रोच अप्लाई कर लो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और यही नहीं, इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने मेरा पेपर 1 से लेकर के पेपर 35 पेपर तक सॉल्यूशन देखे होंगे तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन को मैंने यही अप्रोच से सिखाया हूं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज एट द रेट ऑफ 4% पर मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, इंटरेस्ट लग रहा है वो पर मंथ लग रहा है और 10 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब ये तो कितना आसान हो जाएगा, देखो 1 महीने के लिए 4% का ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट में 10 महीने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, यानी इंटरेस्ट कितना लगा, परसेंटेज में कहता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 40%, लेकिन परसेंटेज में थोड़े पूछा गया है, हमें पूछा गया है रुपीज में पूछा गया है आंसर। किसका 40%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है कितना 12,000 का 40% निकाल दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौ 48, 480 रुपया आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कभी कभी क्या है ना, यहां पे मिस्टेक क्या किया गया है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लेवल 2025 का जो एक्चुअल पेपर है, जब आंसर की आई है, आंसर की में उसने इस क्वेश्चन का आंसर 40 दिया है, जबकि गलत है। 40 इन परसेंट होगा, रुपीज में होगा 480। तो ऑब्जेक्शन किया गया था। तो एनटीपीसी का ये 2 तरीका होता है, या तो इस क्वेश्चन को ही रॉन्ग बोल देगा या तो वो बोनस मार्क्स सभी को दे देगा जब क्लेम किया जाता है तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई अब डायरेक्ट कर रहा हूं, 7x स्क्वायर माइनस 5x, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो तो क्या हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 14, ऐड करो 7 और 3 10x स्क्वायर माइनस 5x, 14 माइनस 6 यानी प्लस का 8, आंसर आ गया 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, देखो ध्यान से, पी कैन फिल, पी जो है भर रहा है टंकी को 12 घंटे में, लेकिन कितना हिस्सा, 4/5 पार्ट, 4 से इसको काटोगे 3, 5 इंटू 3 15, यानी पी जो है किसी काम को टंकी को भर सकता है कितने, 15 घंटे में, डायरेक्टली हमने लिख दिया। आगे क्यू की बात करें, 2/7 पार्ट 30 आवर में, तो 2 से काटोगे पहले इसको 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105, तो क्यू हो गया कितना 105। आगे क्या कहा जा रहा है, पी और क्यू को खोला गया है, बोथ पी और क्यू वेर केप्ट ओपन फॉर 5 आवर, 5 घंटे के लिए दोनों टंकी को खोल दिया गया है, एंड देन बोथ वेयर क्लोज, दोनों को एक साथ बंद कर दिया गया है। आर एलोन वाज देन ओपन, आर अकेले, उसके बाद जैसे ही बंद किया गया पी और क्यू को, आर को खोला गया है, और आर इंपटी कर रहा है वाटर इन द टैंक इन 8 आवर, जो भी पानी भरा टंकी में उसको 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। अगर तीनों को, पी क्यू आर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने देर में भरेगी ये बताना है। चलो देखो ध्यान से, पहले पी और क्यू का एलसीएम 15 और 7 का है, 15 और 105 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 105, ऑलरेडी 15 इसमें शामिल है तो 105 एलसीएम हो गया। 105 को 15 से भाग करोगे 7, 105 को 105 से भाग करोगे 1, पी और क्यू दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी हो गई 8। अब बताओ इफिशियंसी यहां पे घंटा है तो पर 1 घंटे में 8 काम, कितना घंटा दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 घंटे, तो 5 यानी 40 यूनिट उन्होंने क्या किया, पानी भरा, ये पानी उन्होंने क्या किया, फिल किया यानी भरा। अब क्या कहा जा रहा है भाई, इन दोनों को क्लोज कर दो पी और क्यू को। अब किसका काम आएगा, आर एक टंकी को खाली कर रहा है और टंकी को खाली, जो टंकी पानी, जो भी पानी भरी है टंकी में उसको 8 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो आर की इफिशियंसी क्या होगी, आर जो ये 40 यूनिट पानी भरा उसको 8 घंटे में खाली कर दिया, 8 से डिवाइड कर दो यानी इसकी इफिशियंसी आ गई 5, और ये क्योंकि खाली कर रहा है इसीलिए निगेटिव, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे आओ, हमें तीनों की मिलकर इफिशियंसी चाहिए, P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी क्या होगी, P प्लस क्यू की इफिशियंसी 8, 8 माइनस 5 यानी 3, यानी तीनों की मिला की इफिशियंसी 3 हो गई, यानी 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा तीनों को मिला करके, टाइम टोटल कैपेसिटी है कितनी 105, उसको तीनों की मिला के इफिशियंसी 3, उससे डिवाइड कर दो,
3 3 जा 9, 3 5 जा यानी 35 आवर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा चेक कर लो, रुक जाओ। आंसर कौन सा होगा 35 आवर, ऑप्शन बी। मजा आ गया क्वेश्चन करके। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। एवरेज ऑफ फर्स्ट 163 इवन नंबर फॉर्मूला बताया था। अगर इवन वाले केस में क्या होता है n+1 एवरेज, तो 163 + 1 यानी कितना हो जाएगा 164। अब ये तो डायरेक्ट बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, अब इतनी बार तो आपको हो जाएगी हैबिचुअल, अब बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मैंने कई बार लिखवा चुका हूं। नेक्स्ट, अब ऐड करो, देखो ध्यान से 5/3 ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको नीचे को सोल्व करोगे, इस वाले पार्ट को नीचे को यहां तक सोल्व करोगे तो क्या होगा 9 + 4 13/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/13 - 2/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो देखो क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 × 13 × 5 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से 13 × 3 = 39 × 5, 9 × 5 = 45, 5 × 3 = 15, 4 = 19, 195 हो जाएगा 195। अब देखो ध्यान से, हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, देखो कैसे, डिनोमिनेटर में 191 है जबकि आना चाहिए 195, इसमें है, हाँ जी इसमें 201 है, नहीं हो सकता, इसमें 197 है, नहीं हो सकता। हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर देख करके आंसर कर देंगे, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 382 ही आएगा, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को देख करके हम आंसर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इतना, देन ग्रेटर ऑफ 2 नंबर बताना है। देखो ध्यान से, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है कितना 110, बड़ा नंबर ही सारे ऑप्शन में दिए गए हैं तो गो थ्रू ऑप्शन चला जाओ। बड़ा नंबर अगर 3 है तो छोटा नंबर उससे एक कम होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है जबकि आना चाहिए कितना 110। बड़ा नंबर 5 है, छोटा नंबर उससे एक कम, यानी दोनों का प्रोडक्ट 20, गलत हो गया। बड़ा नंबर है 11, उससे जस्ट छोटा नंबर 10, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 110, तो यही आपका राइट आंसर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन जाओ, सबसे बेस्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन ये तो बेसिक सा है, इसको तो आसानी से कर लोगे। देखो कैसे, 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस पहले इस नंबर का स्क्वायर निकालो तो 15 का स्क्वायर 225, डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट हैं 4, स्क्वायर रूट में उसका आधा करो, 4 का आधा 2, 2 डिजिट के बाद 1 और 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। ये लिखने का तरीका, पहले 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर, 24 लिखो, डेसिमल के बाद देखो कितना डिजिट है 2 डिजिट, स्क्वायर रूट में उसको 2 से भाग कर, 2 को 2 से भाग करोगे 1, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद इधर से आओ, 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। देखो कितना आसानी से करा दिया। ऐड करोगे 11.15 माइनस करना है 2.4, माइनस करना है, माइनस करो 5 7 4 11, 10 में से 2 गया 8, 8.75। नेक्स्ट देखो ध्यान से, कितना आसानी से कर लोगे, देखो कैसे, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर बीटा। आगे cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई sin स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा। cos थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1 बाई sin थीटा। आगे मैंने आपको कई बार बता चुका हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो देखो ध्यान से 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, यानी यहां बीटा है तो बीटा। आसानी से बन गया, हाँ जी। कैसे, इससे ये कैंसिल, साइन और सॉरी देखो ध्यान से, सेक थीटा और इसका अपोजिट होता है कोस थीटा, दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। सेक थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 आ जाएगा आपका आंसर। आसानी से बन गया ट्रीगो में क्या है, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं सिखा ही रहा हूं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट पे आ जाओ। एचसीएफ दे रखा है इतना है, एलसीएम दे रखा है इतना है, 1 नंबर दे रखा है इतना, देन अदर नंबर, फॉर्मूला पता है बन जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
एलसीएम कितना है 432, एचसीएफ कितना है 72 इक्वल टू पहला नंबर है 144, दूसरा नंबर मान लेता हूं x। निकाल लो यार, इसमें क्या है 72 का डबल 144, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, x की वैल्यू 216 यानी दूसरा नंबर कितना है 216। जो भी है आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मेरा कंसर्न एक ही चीज होता है, जब भी मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको सब कुछ दिखेगा। देखो कैसे, ट्रेंगल एबीसी है जो क्वेश्चन में कहा गया है, एबीसी ट्रेंगल एबीसी है। आगे बढ़ते हैं, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी ये देखो ध्यान से, बी से डी परपेंडिकुलर है एसी पे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, डीबीसी 58 डिग्री, डीबीसी डीबीसी ये वाला एंगल कितना है 58 डिग्री। हाँ जी, ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ई बीसी पे कोई पॉइंट ई क्या है ई है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, सीएई 16 डिग्री, सीएई सीएई ये वाला कितना है 16 डिग्री है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एईबी बताना है। एईबी कौन सा, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, एईबी ये वाला एंगल बताना है। पहले देखो ध्यान से, आसानी से कर लोगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। देखो पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस ट्रायंगल में आ जाओ। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 58, तो इसका भी सम, इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा टोटल। तो ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री। हाँ जी, और एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये वाली, ये वाला, अगर दो अंदर एंगल अगर x और y है तो बाहर वाला क्या होता है x प्लस वाई, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, हिंदी में भी बता दिया। तो देखो ध्यान से कैसे पकड़ोगे वो है, देखो ध्यान से दिखाने जा रहा हूं, इसको पकड़ो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और बाहर वाली लाइन ये वाला, जितना मैंने दिखाया, ये दोनों अंतः कोण है, और ये उसका बाह्य कोण ही निकालना है। ये वाला वो कितना होगा 16 प्लस 32 यानी कितना हो जाएगा 48 डिग्री। तो हमारा आ गया ये वाला एंगल 48। मजा आ गया क्वेश्चन करके, क्या इसमें मैंने नहीं बताया, आसानी से बन गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज बेस रेडियस दे रखा है इतना एंड हाइट दे रखा है 5.2। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई ही ऑप्शन में तो है ही, रहने दो। रेडियस 3.5 का मतलब कितना होता है, मैंने कई बार बता चुका हूं 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना दे रखा है 5.2, यानी लिख सकता हूं 52/10। चलो सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे सोल्व करोगे, 2 इंटू 2 4, 4 से काटोगे 13 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से, पाई इंटू 7 इंटू 7 49, 13 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 13 नामा 117, 13 चौकी 52, 52 एक 53 10 63, 10 से भाग करूंगा तो इतना लग जाएगा, यानी 63.7 पाई आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन, दो नंबर ए और बी है तो मीन प्रपोर्शन होता क्या है अंडर रूट ए बी। तो देखो ध्यान से, यहां पे मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा अंडर रूट 96 इंटू 54। अब बताओ क्या क्या लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 16 इंटू 6 लिख सकता हूं, हाँ जी, इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 6। अब देखो 16 से बाहर आएगा 4, 2 6 है, इससे एक 6 बाहर आ जाएगा, 9 से बाहर आएगा 3, तो 6 चौके 24, 24 3 72, 72 कोई है ऑप्शन, देखो बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49 होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर वाला टर्म खत्म, 8 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 16 से बाहर आएगा 4 माइनस 14। अब ये देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 57 माइनस 20 और 14 34 हो जाएगा, माइनस करोगे 23 आ जाएगा, देखो बन गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पाइप ए जो है 11 घंटे में टंकी को फिल कर सकता है, यानी पाइप ए जो है 11 आवर में। आगे
पाइप बी जो है टंकी को 24 घंटा में फिल कर सकता है, तो पाइप बी कितना हो गया 24 एज वेल एज। आगे बढ़ो, पाइप सी जो है 19 घंटे में टंकी को भर सकता है, तो पाइप सी इज इक्वल टू 19। क्या कहा जा रहा है, तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में। भाई देखो तीनों का एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 11 इंटू 19, ये टोटल कैपेसिटी हो गया। 11 से 11 कैंसिल, ये कितना होगा 24 इंटू 19, यहां पे क्या होगा 19 इंटू 24 होगा ना। देखो ध्यान से, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 11 से 11 कैंसिल, 24 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर लो, 19 चौ 76, 19 दूनी 38, 38 और 7, 8 7 15 यानी 45। 24 से 24 कैंसिल, 11 इंटू 19, 11 इंटू 19, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 9 9 1 10, एक और एक 2, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, 19 से 19 डिवाइड हो गया, बचा कितना 24 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 4 2 6 और 2, राइट। अब देखो ध्यान से, ये इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसी चीज को यहां पे लिखा गया है। देखो ध्यान से, ऐड करो, 6 9 15 4 19, 6 5 11 1 12, 4 2 6 2 8 1 9, ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब कैसे सोल्व करोगे, टाइम कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी 24 इंटू 11 इंटू 19 बाई 9 टू 9। अब आंसर तक कैसे पहुंचोगे यही आपके माइंड में चल रहा होगा, आंसर तक कैसे पहुंचोगे यही माइंड में चल रहा होगा। देखो ध्यान से, कैसे आंसर तक पहुंचूंगा, देखो ध्यान से, वो भी आसान है। देखो कैसे, पहली बात है नोमरेटर का यूनिट डिजिट 9 इंटू 1 9, 9 चौके 36, नोमरेटर का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 6, नोमरेटर का यूनिट डिजिट 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सभी के 9 टू 9 है। अब नोमरेटर का यूनिट डिजिट 6। अब देखो ध्यान से, यहां पे यूनिट डिजिट खेल करो, यूनिट डिजिट 9 चौके 36 यानी 6, 6 में एक जोड़ोगी 7, यूनिट डिजिट इसका 7 आ रहा है, नोमरेटर का नहीं हो सकता। 9 7 63, यूनिट डिजिट 3, 3 प्लस 1 यानी 4, यूनिट डिजिट इसका 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। 9 5 45, 5 5 और प्लस 1 यूनिट डिजिट 6, नोमरेटर का यूनिट डिजिट 6, ये हो सकता है। 9 9 81, 1 1 प्लस 1 यूनिट डिजिट 2, नहीं हो सकता। तो नोमरेटर का यूनिट डिजिट देखो, ये एक्चुअल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट देखो मेरा तरीका, दिस इज द बेस्ट मेथड ओके सोल्व करने का। एलसीएम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि हम 24 11 19 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, नहीं, ये जो तरीका मैंने बताया हूं ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए ट्रेडर ऑफर 1 किचन सेट्स फ्री विथ ईच किचन सेट्स परचेज एट द मार्क प्राइस। ईच मतलब प्रत्येक यानी एक, अगर एक बाई कर रहा है किचन सेट तो एक फ्री मिल रहा है किचन सेट। देखो ध्यान से, 1 किचन सेट फ्री फॉर ईच किचन सेट, यानी अगर एक किचन सेट खरीद रहा है तो उसके साथ एक फ्री मिल रहा है, यानी बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी बाई 1 गेट 1 फ्री, यही कहा गया है। तो पहले डिस्काउंट परसेंट निकाल दे। देखो ध्यान से, कितना फ्री मिला, एक, कितने में ए, उसके घर से कितना गया, एक और एक 2, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला 50% का, ये हमारा आ गया डिस्काउंट। कोई प्रॉब्लम है, ये तो लिखाना सिखा चुका हूं कई बार। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, मजा आएगा। देखो कैसे, देखो, इफ ही स्टिल मेक ए प्रॉफिट 20%, 20% का प्रॉफिट भी चाहिए, देन व्हाट परसेंट द कॉस्ट प्राइस हैज ट्रेडर मार्क द किचन सेट, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा परसेंटेज में किया, यही बताना है। देखो ध्यान से, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालना सिखाया हूं। सीपी वाले के संगे डिस्काउंट वाला लेंगे, डिस्काउंट दिया गया 50%, तो 100 माइनस 50 यानी 50। मार्क प्राइस के संगे प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट, या मार्क प्राइस के साथ क्या लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस वाला केस। प्रॉफिट है 20%, तो 100 प्लस 20 यानी 120, ये निकालना सिखाया हूं। ये कैंसिल, 5 से 12 हो गया, बताओ कितना, 5 था 12 बन गया, यानी कितना मार्क किया 7, 7 आउट ऑफ सीपी से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 20, 20 इंटू 7
यानी 140% आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई? सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन की बेस्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो सॉलिड क्वेश्चन करते हैं। देखो, द नंबर इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ क्या ये 20 से डिवाइड होगा? नहीं। 20 का मतलब 2 और 10, 20 का मतलब इसका एक 10 फैक्टर है, 10 से डिवाइड होने के लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं हो सकता। जब देखो ध्यान, 16 का एक फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो इवन नंबर, यानी सम संख्या होनी चाहिए, नहीं है, गलत। अब 19 से होगा कि 13 से होगा? अब दोनों के लिए भाग देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, देखो ध्यान से, 7 के लिए यही रूल लगेगा, 11 के लिए भी यही लगेगा, 13 के लिए यही लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जब नंबर क्या हो? बड़ा बड़ा हो तब लगाना, बड़ा बड़ा हो तब लगाना। 7, 11, 13 तीनों के लिए लगा सकते हो, लेकिन जब नंबर क्या हो? बड़ा बड़ा हो, यानी स्पेशली 11 के लिए तो अलग से हम पढ़ते ही हैं, तो वो रूल तो अपना बेस्ट है। लेकिन 7 और 13 के लिए रहे, अगर बड़ा बड़ा नंबर रहे तब कैसे डील करते हैं? जैसे देखो, इस नंबर को हम पहले चेक कर लेंगे, अगर 13 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इसको काट के ये वाला टिक कर देंगे, अब चेक नहीं करेंगे, राइट। अब जैसे देखो ध्यान से, 716, ओके, 710, ओके, 501। अब सोल्व करना है, ये 13 से डिवाइड होगा। इसका भी लॉजिक बताता हूं, यही मैंने लॉजिक बताया हूं ना। इसमें क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं राइट हैंड साइड से। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? आ तो गया कैमरा, बट डाउट है कि कब बंद हो जाएगा। रुक जाइएगा, क्या लाइट की इतनी फ्लक्चुएशन हो गई है ना कि समझ नहीं आता कभी कभी। रुक जाइएगा, चलिए आ जाना चाहिए। अब तो कैमरा नहीं डिस्टर्ब करेगा, मे बी लाइट अगर फ्लक्चुएट ना हो तो। देखो ध्यान से, हम वहीं पे हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिए, जो मैं बताना चाह रहा था वहीं ध्यान दीजिएगा। बहुत कम लोग जानते होंगे ये कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बना लो। 3 का पेयर बना लिया। देखो, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाया, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाया। अगर माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एक साथ नहीं होता तो यहाँ पे 0 लिखते, लेकिन 3 का पेयर बनाते। अब 3 का पेयर बनाते हैं, अल्टरनेट ऐड कर देते हैं। ये अल्टरनेट ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करो, 716 और 501 ऐड करो। अगर इसके साथ मान लो यहां पे 3 रहता तो इन दोनों को ऐड करते, अल्टरनेट वाला ऐड करते हैं। तो देखो ध्यान से, ऐड करो, 6 1 7 1 7 5 12, ये रहा। अब जो ये अल्टरनेट वाला जो ऐड, जो दूसरा वाला रह गया, उसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करोगे, 710 को माइनस कर लो, कितना बचा? 705। अब चेक कर लो, ये इसको चेक कर लो, अगर ये 13 से कट रहा है तो 13 से डिवाइड होगा। चेक कर लो, 13 से, 13 तिया 39, एक 11 बचा, 117, 13 9 117। हाँ जी, 13 से कैंसिल हो रहा है। जब 13 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो नंबर, पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा, ये आंसर नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 13 से नहीं कटने वाला था, तो हम इसको काट के आंसर सी लगा देते। ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ये देख लेना जरूर। जो लोग नहीं जानते थे इससे पहले ये कॉन्सेप्ट, तो जरूर बता दीजिएगा कि कैसे चेक करते हैं, राइट। कमेंट में जरूर बताइएगा नया सीखने को मिला कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, हमें चाहिए द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 374 एंड 381। प्राइम नंबर चाहिए। तो मैंने कई बार बोल चुका हूं, 1 से लेकर के 500 तक प्राइम नंबर की लिस्ट याद हो जानी चाहिए। प्राइम नंबर की लिस्ट याद कर लो तो सबसे बेस्ट है। सबसे क्या है? बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। 1 से 500 तक का प्राइम नंबर याद कर लोगे। अगर प्राइम नंबर याद होता तो देखते ही बोल देते कि 1 होगा, देखते ही बोल देते। अदरवाइज देखो, मैं बोल रहा हूं, हर चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको टाइम लगा के नहीं बनवा सकता। मैं बोलता हूं जो चीज आपके डायरेक्टली हो जानी चाहिए उसके लिए आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे? नहीं तो देखो क्या करोगे, अदर लोग क्या करवाते हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं हर बार ये बात बोला हूं, कम से कम एटलीस्ट ये तो रहे, इतना तो रहे हर कोई। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक, ये प्राइम नंबर की लिस्ट इतना हर किसी को याद है।
जो भी जाता है एग्जाम देने ना, जो सीरियस है, जो लाइफ में सीरियस है एग्जाम को लेके, वो हर कोई ये जानता है। लेकिन यहां तक इस बार एग्जामिनर ने क्या कर दिया, ये टच कर दिया, तो कम से कम इतना याद होना चाहिए। अब आपके माइंड में चलो सर इससे ऊपर पूछ दे तो भाई, तो भी आप कॉन्सेप्ट तो जानते हो जो मैं अभी देखो दिखाने जा रहा हूं अभी। लेकिन एक मिनट, आज हम लोग बहुत ज्यादा परेशान, बोल तो रहा हूं आजकल इतनी ज्यादा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है ना, कंप्लेन भी किया जा चुका है बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। चलिए, और कैमरा ऐसा है कि थोड़ा सा भी लाइट फ्लक्चुएट होता है ये बंद होने के चला जाता है, नो सिग्नल इसका चला जाता है। रुक जाइएगा, चलिए आ गया ना, बस हम जो वहां जहां पे थे वहीं पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, मेरा कंसर्न क्या है कि मैंने 1 तो बोल दिया, मेरे को याद था इनके बीच कौन सा होगा, लेकिन नहीं याद होता तो भी उसके लिए कॉन्सेप्ट, लेकिन टाइम टेकन हुआ। देखो कैसे, हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन इतना एंड बोथ इंक्लूड, इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो पहले देखो ध्यान से, 374 इसको भी लेना है, ये 2 से लास्ट का इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर पता है ना, जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, यानी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता और दूसरा खुद से डिवाइड हो, बाकी अदर नंबर से ना कटे। 2 से कट रहा है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 375 लास्ट डिजिट 5 है तो यानी 5 से कटेगा इसलिए नहीं ले सकते। 376 लास्ट का डिजिट इवन नंबर 2 से कटेगा, नहीं ले सकते। 377 उसके बाद 378 नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट का डिजिट इवन है तो ये 2 से कट कैंसिल हो रहा है। 379 और 380 नहीं ले सकते, 10 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का डिजिट 0 है। 381 देखो ध्यान से, 8 3 11 1 12, 12 3 से कटता है, 3 से कैंसिल हो रहा है। अब बचा हमारे पास, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें कंफ्यूजन रहेंगे। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि मुझे याद है तब तो कर लेंगे, नहीं जिसको नहीं याद होगा वो प्रॉब्लम में पड़ेगा, राइट। तो देखो मेरे को याद है तो मैं तो बोल दूंगा कि भाई मेरे को पता था कि इसके बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है 379, तो मैंने तो टिक लगवा दिया था। लेकिन अगर नहीं याद होगा तो आप क्या करोगे, देखो उसका भी लॉजिक बताता हूं। देखो पहले इसके नियर अबाउट क्या लिखोगे, इसके नियर अबाउट हमें क्या चाहिए, किसका स्क्वायर होता है इसके नियर अबाउट। देखो 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा यानी 19 होगा। तो 19 से पहले जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 19 से पहले जितने भी 2 3 5 7 9 11 13 17 19 सभी से चेक करके देखना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी से भी कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे देखो, अब देखो ध्यान समझना बात, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 3 7 7 14 3 17, 3 से नहीं कटेगा, 5 के लिए लास्ट का डिजिट होना चाहिए। 7 से 7 7 5 35, 7 से नहीं कट रहा है। 7 7 14 3 17, 9 से नहीं कटेगा। 11 के लिए 11 3 33 नहीं कट रहा है। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 9 117। देखो ये नंबर 13 से कट रहा है, अगर 13 से कट रहा है तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो अब देखो ध्यान से, 0 तो कोई दे नहीं रखा है तो 1 तो होगा ही होगा, तो यही प्राइम नंबर होगा। अब फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसा 3 4 ऑप्शन हो जाता, 1 2 3 4, तो चारों को बार बार ऐसे इसके लिए फिर सोचोगे, वहीं ये किसके नजदीक है फिर उसको डिवाइड करोगे। भाई मर्ज, इतना एग्जाम में टाइम होता है क्या, एग्जाम का प्रेशर ऐसा ही इतना ज्यादा टफ होता है। बेटर है याद कर लो, ये तब के लिए होता है जब नहीं पता हो। हर अदर लोग कराते होंगे, मैं बोलता हूं, मैं ये खराब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, बट जो चीज याद है उसको क्यों, मैं इतना तो बोलता हूं हमेशा 1 से लेकर के 30 तक टेबल याद रख लो फिंगर टिप्स पे। 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। स्क्वायर निकालने आना चाहिए बहुत ज्यादा तक, वो हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन ये याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब निकालने आना चाहिए, क्यूब रूट निकालने आना चाहिए, लेकिन इतना याद होना चाहिए। और 1 से लेकर के 500 तक प्राइम नंबर की लिस्ट याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो एग्जाम में फास्ट करना तो इतना याद होना चाहिए। भाई किसी ने आपसे बोल दिया ऐसे 38 का स्क्वायर तो डायरेक्टली फिंगर टिप पे होना चाहिए 1444 होता है। किसी ने बोल दिया 32 का स्क्वायर तो डायरेक्टली पता होना चाहिए 1024 होता है। किसी ने बोल दिया 15 का क्यूब तो डायरेक्टली पता होना चाहिए 3375 होता है। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए।
मैं खुद भी याद किया हूं, तो आपको भी याद करना के लिए मैं बोल रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज भी किया था, जब वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर सोल्व करके अंडर ग्रेजुएट में गए थे, तो कई लोगों का आया है। अभी तो कई लोगों का आया था, जब एग्जाम मार्क्स में आया था, उन्होंने मेंस का भी पेपर दिया है, उसमें वो 30 में से 30 क्वेश्चन प्री में करके आए थे। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन कहीं पे सिली मिस्टेक हो गया था, तो इस तरह से कर लोगे आप भी, बहुत आसान है। अब अगर क्या होगा, अगर इस तरह से लेके चलोगे इस क्वेश्चन को, इस तरह से मेथड से, मेथड जेन्युइन है, मैं मेथड को गलत नहीं बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मेथड है, बट इस तरह से करोगे तो टाइम टेकन होगा, और पता चला एक क्वेश्चन के पीछे भागने के पीछे 4 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, ये इसको सोल्व करो। 65% 65/100 ऑफ 75 इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 45 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25 तिया 75 25 चौके 100, यानी ये रहा 65 इंटू 3 5 इंटू 3 15 6 3 18 1 19 149/4, ये कितना 5 से 9 बार में यानी 27। ये 27 इससे कितना ज्यादा है, यही करना है, 4 से भाग कर लो। देखो ध्यान से, 4 5 20 4 चौके 16 35 4 8 32 30 4 7 28 4 5 20 27 माइनस करना है। देखो दोनों में ये इससे कितना बड़ा है, दोनों का डिफरेंस ले लो। 48.75 में 27 को माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 121.75 21.75 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, दे रखा है ये। अब ऐसे क्वेश्चन के भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बताया हूं कई बार, फिर मैं सिखाऊंगा। देखो ध्यान से, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 5/14 ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हितेश इनकर्ड ए लॉस ऑफ 25%। इफ ही सेल इट इतना परसेंट एक्चुअल, देन प्रॉफिट परसेंट बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मान लेता हूं एसपी, उसका कितना बेचना है 5/14। ऐसा करने से कितना हो रहा है, इनकर्ड ए लॉस ऑफ 25%। 25% का लॉस का मतलब, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे लिखो, 25% होता है 1/4 लॉस, मतलब माइनस, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो एक कम में बेचा यानी 3 में बेचा। तो देखो ध्यान से, एसपी का 5/4 कितना में बेचा, 3 में, तो लिख डाल दो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना होगा 14 इंटू 3 42/5, ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 58% में बेचोगे। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है कितना 42/5, देखो 42/5, इसका 58% 58/100, इतना में बेचने की बात बोली गई है। कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, यही है, कॉस्ट प्राइस तो इतना ही है, 4 ही है, लगा दो, रेशियो निकाल दो। कभी भी हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना तो सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए, ये तो फिक्स ही है। चलो देखो ध्यान से, कैसे सोल्व करोगे, देखो 2 से 2 बार में 2 से 21, 2 से काटोगे 29, राइट, ये इधर आएगा 5 इंटू 100, इधर मल्टीप्लाई करोगे 500, यहां पे हो गया 21 इंटू 29, 21 इंटू 29 मल्टीप्लाई करो, 21 9 189, कैरी हो गया 18, 21 दूनी 42, 42 8 50 और 10 60, भाई 21 दूनी 42, 42 और 18 कितना हो गया 60 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ 109 का प्रॉफिट हुआ। देखो ध्यान से, 109 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 500 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, इतना परसेंट आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग डिफिकल्ट है, नहीं है, देखो कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मैंने क्या बोला नीचे 10 बना दो ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर कितना हो गया 218/10, यानी कितना हो गया 21.8% आ गया। देखो कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे वो सिखाते जाता हूं ना, कि आसानी से आप बना लो। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, गला सूख रहा है पता नहीं क्यों आज, चलिए क्वेश्चन को ट्राई करिए, आसान है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुका हूं। देखो 8 year ago the age of father was 20 year more than the twice the son age। फादर का प्रेजेंट एज एफ मान लेता हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट यानी फादर का एफ है और सन का एस है। तो क्या कहा गया 8 year ago, यानी फादर 8 साल पहले इतना था, सन कितना था 8 साल पहले, एस -8। फादर सन का ट्वाइस ले लो, सिर्फ फादर कितना ज्यादा है 20 साल, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20,
सोल्व कर लें। f माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2s, 2s ये 25 नहीं 2s माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 20। f माइनस 2s इज इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी प्लस का 8 इधर जाएगा तो 12 माइनस 20 माइनस 8 यानी 12। ये रहा हमारे पास, ये पहला रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। देखो कितने साल बाद फादर एफ का परसेंटेज एफ सन का इतना, मान लेता हूं x साल बाद फादर कितना होगा x एफ प्लस एक्स, सन कितना होगा s प्लस एक्स। और क्या कहा जा रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फादर ट्वाइस है सन का, फादर जो है ट्वाइस है, सन का क्या है ट्वाइस। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, एक्स ईयर मैंने बोल दिया, एक्स निकालना है निकाल दो। एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 2s प्लस 2x, इसको इधर लेके आओ तो f माइनस 2s इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स एक्स, f माइनस 2x कितना है 12, 12 इज इक्वल टू x आ जाएगा। यानी कितने साल बाद, यानी 12 साल बाद फादर सन का दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। मजा आ गया क्वेश्चन करके, बन गया क्वेश्चन इजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो ध्यान से, स्क्रीन पे क्या दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर हुज वेट आर इतना इतना इतना। एवरेज क्या कर लोगे, एवरेज लिखोगे सम डिवाइडेड बाय नंबर, छोटा छोटा नंबर है तो हमें डेविएशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर लो। देखो कैसे ऐड करोगे, 7 5 12 6 18, 18 9 27, कैरी हो गया 2, 3 2 5 7 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 4 25। कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 मेंबर है तो 5 से भाग, 50 25 5 कहीं 5 40, 5 8 40, 51.8 आ जाएगा। कौन सा, अरे रुको रुको, 50 25 5 के पास 20 बचा ना, 5 चौके 20, ठीक है 51.4 होगा। तो इसीलिए मैंने बोला छोटा छोटा नंबर है तो डायरेक्टली जोड़ के कर लो। 51.4 कौन सा है देखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ट्रेन वाली इस तरह के क्वेश्चन मैंने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताया हूं, बेस्ट सॉल्यूशन बताया हूं, फिर बताता हूं। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, ट्रेन ए लीव्स फ्रॉम स्टेशन ए at 6:30 and reach the station at 3:30 PM at the same day। एक ट्रेन ए है, एम से कहां जा रही है, एम से एन जा रही है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम ट्रेन ए के द्वारा कितना लगा, देखो ध्यान से 6:30 पे खुली, 3:30 पे पहुंची, तो पहले 6 से 6 घंटा 12:30 और 3 घंटा इधर, 6 और 3 9 घंटा हो गया, 9 आवर। यानी ट्रेन ए को यहां से खुल के यहां जाने में 9 घंटे लगे। ट्रेन बी की बात करें आगे, ट्रेन बी लिव्स एट स्टेशन एन, ट्रेन बी जो है यहां से खुल रही है और एम स्टेशन पहुंच रही है, खुल रही है 8:30 पे और पहुंच रही है 2:30 PM पे। 8:30 पे यहां से खुली, 2:30 पे पहुंच गई, तो पहले 8 से 12 पहुंचो, 4 घंटा उधर 2 घंटा इधर, 6 घंटा, तो 6 घंटा टाइम, ये टाइम लगा। देखो ध्यान से टाइम की बात करूं तो ट्रेन ए को कितना लगा 9 घंटे, ट्रेन बी को कितना लगा 6 घंटे। मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हूं, देखो कैसे कॉन्सेप्ट ये सिखाया हूं कि डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैसे मानोगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 18, तो टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया टोटल कितना है डिस्टेंस, टी मतलब टोटल डिस्टेंस 18, डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18 को 9 से भाग करोगे 2, 18 को 6 से भाग करोगे 3, तो ये रहा हमारे पास स्पीड, ये क्या आ गया स्पीड आ गया, स्पीड 2 यूनिट 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले खुलने का टाइम, इधर से खुलने का टाइम और इधर से खुलने का टाइम सेम कर देते हैं, तभी हम काम करते हैं, तो सेम करो। पहली ट्रेन खुल रही है 6:30 पर, दूसरी ट्रेन खुल रही है 8:30 पे सुबह, तो इस ट्रेन को भी 8:30 पे पता कर लें कि 8:30 पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो 2 घंटा, 6:30 से 8:30 2 घंटा, 2 घंटा, उसकी स्पीड कितनी है 2, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल के लिए, स्पीड इंटू टाइम, 2 की स्पीड से ट्रेन ए चल रही है, 2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 4 डिस्टेंस, यानी वो यहां से चल रही थी, मान लेता हूं ये 4 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब ट्रेन ए ये यहां से चल रही है, ट्रेन बी यहां से खुल रही है, दोनों का टाइमिंग सेम है,
8:30 AM सेम है टाइमिंग, ये भी खुल रही है यहां से, ये भी खुल रही है यहां से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस था हमारा 18, 18 में से 4 उसने ट्रेन ने चल दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? 18 माइनस 4 यानी 14, 14 हुआ। अब एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, तो टाइम कितना लगा पहले ये निकाल दूं। टाइम वो कितने बजे मिले हैं, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, तो 2 + 3 स्पीड 5 ऐड कर लो, तो देखो ध्यान से 5 दूनी 10 प्लस कितना बचा? 4 रिमाइंडर आउट ऑफ 5, ये तो 2 आवर हो गया। ये कितना मिनट लगेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट में हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 12 × 48 यानी 2 आवर 48 मिनट बाद वो एक दूसरे से क्या होंगे? मिलेंगे, दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन कब से? जब से हमने खुलने का टाइम सेम किया है। खुलने का टाइम 8:30 किया है, 8:30 से 8:30 AM से हमें कहां तक जाना है? 2 आवर 48 मिनट बाद मिलेंगे। अब देखो आंसर भी टिक करना एक कला है, देखो कैसे। अब इसको 8:30 से 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा तो 10:30 पहुंचेगी, 10:30 AM। अभी भी 48 मिनट बाकी है, 48 मिनट बाकी है, तो कैसे लिखोगे? देखो 30 मिनट और इसको दे दो तो पहुंच गई 11 बजे, 11 AM हो गया। इस 48 में से 30 दे दिया, अभी भी बचा 18 मिनट, 18 मिनट और लगेगा, यानी कितना लगेगा? 11:18 AM पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्रॉस कर लेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। द टाइम व्हेन ए और बी मीट, कौन से टाइम पे? वो टाइम होगा 11:18। सबसे बेस्ट अप्रोच है ये, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड बोल देते हैं, कोई अदर टीचर इसको अलग मेथड बोल देंगे, बट कॉन्सेप्ट यही है, सबसे बेस्ट मेथड, राइट। ये बनाने में टाइम नहीं लगता है, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन किया हूं, इसलिए। अब ये एक एक चीज एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे, 2 घंटा बाद इतना होगा, 48 में से 30 इसको देंगे, फिर 18, ये थोड़ी, ये तो माइंड में चलता है। समझाने के लिए है वीडियो सॉल्यूशन, तो वीडियो सॉल्यूशन में हर एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। किसी स्टूडेंट्स को ये स्लो लगेगा तो वो क्या कर सकता है? यूट्यूब पे ऑप्शन है, अपना टाइमर बना, वो क्या बोलते हैं, स्पीड बढ़ा दे, 1.25 1.5 में देख ले। किसी को टाइम, मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो तो अपना टाइम स्लो कर सकता है, यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं ना, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ए बुक इज सोल्ड 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 8%, 4% एंड 5%। इफ द मार्क प्राइस इज ऑफ ए बुक इज इतना, दिन सेलिंग, नेट सेलिंग प्राइस बताना है भाई। देखो मार्क प्राइस कितना है? 3125। पहला डिस्काउंट दिया गया 8%, 8% होता कितना है? 8/100, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, 25 में से 2 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना? 25 - 2, 23/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, दूसरा है 4%, 4% कितना होता है? 1/25 डिस्काउंट वाला माइनस 20, 25 से 1 कम, यानी 24/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे तीसरा 5% कितना होता है? 1/20 डिस्काउंट माइनस 20 से 1 का डिस्काउंट दिया, यानी 19/20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एग्जाम में क्या ये लिखने की जरूरत है? ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब सोल्व करते हैं। देखो भाई कैसे करोगे? 25 × 25 625, 625 से ये 5 बार में ही जा रहा है, 625 का 5 गुना है, हाँ जी। 5 से ये काट दिया 4 हो गया, 4 से काट दिया 6 हो गया। देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं आपके सामने। तो देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई कर लोगे, यूनिट डिजिट देखो 2 है, 2 है, 4 है, 6, 5 है, तो 3 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ध्यान से, हमारे पास आया 23 × 6 × 19, यूनिट डिजिट 6 × 18, 8 9 72, 2, यानी ये दोनों नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 2 इसका भी है, 2 इसका भी है, तब सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करोगे? 23 × 6 कितना होता है? 138 × 19, 19 का मल्टीप्लाई करो, 19 × 8 152, कैरी हो गया 19, 19 दिया 57, 57 और 2, रुको, 19 × 8 152, कैरी हो गया कितना? 15, 19 दिया 57, 57 और 5 62, 62 और 10 72, 72 का 2 हमारे पास आ जाएगा। ये लास्ट 2 डिजिट ये गलत हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 26, अरे 19 और 7 कितना होगा? 26, लेकिन हम लास्ट 2 डिजिट करके ही आंसर तक पहुंच जा सकते हैं, ये 92 था। ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, सरकमफेरेंस बताना है ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल
that can be drawn completely inside a rectangular whose dimension are इतना इतना। रेक्टेंगल यानी आयत, आयत का डायमेंशन दे रखा है इतना और इतना, तो उसमें बड़ा से बड़ा सर्किल हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया था जो सर्किल का डायमीटर होगा वो इन दोनों में से जो छोटा होगा उसके बराबर होगा। छोटा कौन है? 63, इसके बराबर होगा। तो डायमीटर अगर सर्किल का इतना आ गया तो रेडियस कितना होगा? 63/2। ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? परिधि यानी 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 63/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 9, 22 इंटू 9 कितना होता है? 198। भाई 1 से 30, अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर कैसे कर रहे हो भाई? 1 से लेके 30 तक टेबल मैंने बोला था ना, याद कर लो, इसीलिए बोला था। यहां पे देखो ध्यान से, 23 इंटू 6 138 मैंने लिख दिया था ना, तो 1 से 30 तक टेबल याद रख लो। मैंने कई बार तो बोला हूं ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। चलिए नेक्स्ट। पल्लवी ने टॉय खरीदा इतने रुपए में, डेकोरेट करने का कॉस्ट दे दिया 14 रुपए, उसमें और लगा दिया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 578 प्लस 14 यानी 8 4 12 57 592। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 592। रुको, उसको टॉय को बेचा कितने में गया है? सेलिंग प्राइस 476 में। हाँ जी, तो क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट? खरीदा गया है ज्यादा में, बेचा गया कम, लॉस होगा। तो पहला प्रॉफिट गलत, प्रॉफिट गलत। लॉस होगा कितना होगा? इतना होगा या इतना होगा? ये कैसे पता चलेगा? देखो ध्यान से, अब वो ऐसे पता चलेगा, पहले लॉस निकालो कितने का होगा। इसमें से इसको माइनस करो, 12 माइनस 6 6 हो गया, 8 में से 7 गया 1, 116। 116 अपॉन कितने पे? सीपी पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में हो जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे? देखो ध्यान से, 4 से कैंसिल हो रहा है यार, 4 से काटो ना, 4 दूनी 8, 4 9 36। 4 से काटोगे 14 चौके 56, 14 चौके 56, 4 8 32, राइट। फिर 4 से काटूं, देखो 4 से काटने जा रहा हूं, 4 से 25, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 7 28, यानी देखो ध्यान से 29 इंटू 25/37 इतना परसेंट आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 25 नावा 225 कैरी हो गया 22, 25 दूनी 50, 50 और 22, 50 और 22 कितना होगा? 72, 72 ही होगा। 725/37% आ गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इतना परसेंट का क्या होगा? लॉस होगा। तो देखो ध्यान से, 725/37% का लॉस, तो ये गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन बैरियर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट। भाई देखो ध्यान से, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज इतना, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन सम इज। देखो ध्यान से, लेट सपोज प्रिंसिपल मान लेता हूं 100 है, तो पहले साल लगा 20% का ब्याज, 100 का 20% 20 यानी 120 हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर 20% लगेगा ब्याज, तो 100 का 20%, अब 120 का 20% कितना होगा? 10% 12, 20% 24, यानी कितना हो जाएगा? 144। बताओ, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना? इतना। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 24, 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6534। हमें चाहिए क्या? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई। देखो सबसे इजीएस्ट अप्रोच बताता हूं मैं, चलो सॉल्व करें, सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से काटूं 6 बार में, 4 से काटूंगा 25, 6 से काट लूं, 6 का ही 6 0, 6 9 63 नहीं, 6 बाटे 48, 48 6 9 54, 1089 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 नावा 225 कैरी हो गया, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 0 है, नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 0 है, नहीं हो सकता। आप देखो यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे, देखो कैसे। 25 नावा 225 कैरी हो गया 22, 25 वाठा 200, 200 प्लस 22 यानी 222, लास्ट में 25 आना चाहिए। लास्ट में ये 25 नहीं है, 05 है, 25 यही है। हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कभी नहीं करेंगे। 27 कितना आ जाएगा? 27 225। हम लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट।
और वो आपके सामने है। 25 का टेबल आप जानते हो, उसी का हमने यूज किया है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इतना दे रखा है। ओके, अभी के टाइम पे जो पॉपुलेशन है, इट इंक्रीज 25% एंड 60% इन 2 सक्सेसिव ईयर, 2 लगातार सालों में 25% 60% बढ़ा है। एंड बट डिक्रीजेड 50% इन थर्ड ईयर में 50% डिक्रीज हुआ है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? 3 साल के बाद पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या होगा? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? देखो ध्यान से, अभी के टाइम में पॉपुलेशन कैसे कितनी है? 14,568। आगे बढ़ो, 25% होता है 1/4 इंक्रीज हुआ है, प्लस 4 से 1 बढ़ेगा यानी 5/4 मल्टीप्लाई। दूसरा 60% कितना होता है? 3/5 इंक्रीज हुआ है, प्लस 5 से 3 यानी 8/5 इंटू। आगे थर्ड में 50% 1/2, 2 से 1 डिक्रीज हुआ, इसीलिए -2 - 1 यानी 1/2। 2 में से 1 कम हो गया, 1 बचा, 1/2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, कैसे डील करोगे? 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल, भाई आ तो गया 14,568। देखो कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, अपने आप आ रहा है आंसर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। XYZ इन्वेस्टमेंट सम इन द रेशियो इतना। ओके, ये कौन सा कलर ले लिया मैंने? अच्छा चलो, इफ दे अर्न टोटल प्रॉफिट इतना, देन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाई एंड जेड? देखो एक्स वाई और जेड का रेशियो कितना है? 16, 82 और 2। 2 से कैंसिल हो रहा है, काट लो। 2 से 8, 2 से 41, 2 से 1, ये रहा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, बिकॉज टाइम पीरियड तीनों के लिए 1 साल दिया गया, तो यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 41 और 8 49 और 1 टोटल 50। 50 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है? 2750। हाँ जी 2750। हमें निकालना क्या है? डिफरेंस वाई और जेड में। वाई और जेड में डिफरेंस इन दोनों में 41 - 1 40 का डिफरेंस है। सोल्व करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। देखो कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 50 25 50 25 और 1 0 0, 5 के 20 5 के 20 2 22 यानी 22,100 आ जाएगा। बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ध्यान से क्या दे रखा है भाई। लास्ट क्वेश्चन, ए मैन गोज नागपुर टू विशाखापट्टनम 3 km/h एंड रिटर्न टू विशाखापट्टनम इतना। नागपुर फ्रॉम विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से नागपुर जा रहा है 3 की स्पीड से, वापस आ रहा है विशाखापट्टनम इतना की स्पीड से, सेम रूट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? भाई जा रहा है 3 की स्पीड से, आ रहा है 6 की स्पीड से, ये V1 दिया गया है, V2 दिया गया है, तो एवरेज स्पीड आपको मैंने बताया था इस केस में। सेम रूट से गया, सेम रूट से आया, तो 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। अगर डिस्टेंस यहां से यहां गया, वापस आया तो 2 × 3 × 6 बाई 6 + 3 यानी 9। 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, 2 × 2 यानी 4, यानी एवरेज स्पीड कितना रहा? 4। बन गया। बताओ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं ना। अगर आप चाहते हो प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ चाहिए तो क्या कर सकते हो? देखो ध्यान से, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। सर्च करोगे आपको ऐसा लोगो दिखेगा, वहीं डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कैसे आप मिलेगा? देखो इस पेड कोर्स पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ऐसा दिखेगा, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑल 57 शिफ्ट। इसमें जैसे ही क्लिक करके ज्वाइन करते हो आपको पीडीएफ ऐसे मिल जाएगी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सभी की प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ भी मिलेगा, एज वेल एज पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन, जहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। अब कैसे ओपन करोगे पीडीएफ को? जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, इस पीडीएफ पे क्लिक कर लेना, थोड़ा देर वेट करना। अगर आपकी इंटरनेट वीक है तो थोड़ा देर वेट करोगे। वेट करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा। ऐसा ओपन होने के बाद 3 डॉट दिखेगा, इस 3 डॉट पे क्लिक कर लेना, 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन एक्सपोर्ट है, इस पे डाउनलोड कर लोगे तो वो आपके फोन में परमानेंटली डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जितना मर्जी उसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाएगा अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने के लिए।
एज वेल एज पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन मिल जाएगा दोबारा रिवीजन करने के लिए। एग्जाम जैसे देखो, किसी को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जाना है तो 2 पेपर सोल्व करके जाओ। कौन कौन सा? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो मैंने 2025 वाला करा चुका हूं, 47 पेपर हुआ, ये डन करा चुका हूं। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 जिसमें टोटल पेपर हुए हैं 57, इन दोनों को सोल्व करके जाओ। 2026 के एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्म करके आओगे, क्योंकि टोटल कितने पेपर हो जाते हैं? 104 पेपर। 104 पेपर मोर देन इनफ है अगर आरआरबी एनटीपीसी अगर देना है आपको, आरआरबी एनटीपीसी 2026 देना है तो, राइट? चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। वीडियो पसंद आता है तो भाई थोड़ी सी आप भी सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताओ कि क्या बेनिफिट मिला आज के सेशन से, और शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा पूरी की पूरी रेलवे की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए सभी के मैं आपको कराने वाला हूं पीवाईक्यू। जैसे ग्रुप डी का जैसे ही एग्जाम का आंसर की आएगा सबसे पहले मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। आपको पता होगा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर 2025 में हुआ था। आप अभी भी सर्च करोगे ना, सर्च करोगे यूट्यूब पे कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 पेपर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मेरा ही आएगा, क्योंकि मैंने 47 के 47 पेपर यूट्यूब पे सबसे पहले कराया था। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन एक एक शिफ्ट के मैंने सारे पेपर सोल्व कराए थे मैथ के। अभी भी सर्च करके देख सकते हो। क्या करना? आरआरबी एनटीपीसी 2025 मैथ सॉल्यूशन डालना यूट्यूब पे, जब भी सर्च करोगे मेरी ही वीडियो मिलेगी आपको। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।